नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 3 जून से शुरू होगा सीसीपीएल का तीसरा सीजन। आज नवा रायपुर में होगा टीम और जर्सी लॉन्च कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की तरफ से आयोजित छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन की तैयारियां तेज हो गई हैं। टूर्नामेंट का आयोजन 3 जून से 14 जून 2026 तक शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर में किया जाएगा। टूर्नामेंट से पहले आज मंगलवार टीम और जर्सी लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम शाम 5:30 बजे मेरा रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन सेंटर उमरिया नवा रायपुर में होगा। कार्यक्रम के बाद रात्रि भोज का भी आयोजन रखा गया है। रायपुर बलौदा बाजार रोड बनेगा 4 लेन, डीपीआर तैयार, 1500 करोड़ होंगे खर्च। छत्तीसगढ़ में रायपुर से बलौदा बाजार और सारगढ़ तक जाने वाले यात्रियों को जाम से राहत मिल सकती है। रायपुर बलौदा बाजार मार्ग के 4 लेन चौड़ीकरण का डीपीआर तैयार कर लिया गया है। नेशनल हाईवे विभाग लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट पर खर्च करेगा। 2 फेज में 4 लेन चौड़ीकरण का काम किया जाएगा। इससे 1 से सवा घंटे तक लोगों के समय की बचत होगी। जानकारी के मुताबिक पहले चरण में धनेली से पुराना विधानसभा तक 11.610 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। इस हिस्से के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। 1 जून से बदलेगा यूनिफॉर्म ड्रेस कोड, फर्जी जीएसटी बिल पर होगी कार्यवाही। कोल इंडिया लिमिटेड ने कर्मचारियों के यूनिफॉर्म खरीद मामले में सामने आ रही शिकायतों को गंभीरता से लिया है। कोल इंडिया प्रबंधन की ओर से हाल ही में जारी सर्कुलर के अंतर्गत कर्मचारियों और व्यापारियों को साफ चेतावनी दी गई है। यूनिफॉर्म खरीद में किसी तरह की फर्जीवाड़ा या गलत बिल लगाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कंपनी को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कुछ कर्मचारी यूनिफॉर्म ड्रेस कोड योजना के तहत पूरी संख्या में यूनिफॉर्म नहीं खरीद रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब संभालेगा सुरक्षा व्यवस्था। 33 जिलों में 400 हाईटेक डायल 112 सेवा शुरू। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में छत्तीसगढ़ की अत्याधुनिक डायल 112 आपातकालीन सेवा तथा आधुनिक फॉरेंसिक मोबाइल वैन के बेड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा तथा छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य की आपातकालीन सहायता प्रणाली का विस्तार करना और नए आपराधिक कानून तहत वैज्ञानिक अनुसंधान क्षमता को मजबूत करना है। कोरबा में 180 तकनीकी कर्मचारियों को प्रमोशन, 500 पदों पर होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में विद्युत कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के संयंत्रों में कार्यरत 180 तकनीकी कर्मचारियों को 31 मई तक पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया। साथ ही कंपनी प्रबंधन ने दिसंबर 2026 से पहले 500 तकनीकी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का भी आश्वासन दिया है। यह निर्णय विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन एक और कंपनी प्रबंधन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान लिया गया। ऑटो ई रिक्शा के लिए नया नियम, बिना रजिस्ट्रेशन सड़क पर नहीं चल सकेंगे वाहन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बढ़ती ट्रैफिक समस्या को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। शहर में संचालित ऑटो ई रिक्शा को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से 19 मई से विशेष पंजीयन अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत सभी वाहनों का अनिवार्य पंजीयन किया जाएगा और बाद में उन्हें जोनवार संचालित किया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इससे शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार आएगा और जाम की समस्या कम होगी। तकनीकी उन्मुखीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ, विद्यार्थियों को दी जा रही रोबोटिक्स। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशन में जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में जिले के 6 विकास खंडों में 10 दिवसीय तकनीकी उन्मुखीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। इस अभिनव कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकों जैसे रोबोटिक्स, ड्रोन, 3D प्रिंटिंग, कोडिंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से परिचित कराया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तकनीकी कौशल एवं नवाचार की भावना विकसित करना है। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन तक बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। भीषण गर्मी और उमस के बीच अब प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, तेज आंधी और गरज चमक का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवा चलने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी और विदर्भ क्षेत्र में सक्रिय चक्रवाती सिस्टम का असर प्रदेश के मौसम पर साफ दिखाई दे रहा है। इस बदलाव से तापमान में गिरावट और मौसम में नमी बढ़ने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। अवैध रेत भंडारण परिवहन पर बड़ी कार्यवाही, 1740 घन मीटर रेत और 2 हाईवा जब्त। अवैध रेत भंडारण और परिवहन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग ने 1740 घन मीटर रेत और 2 हाईवा को जब्त किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कड़े निर्देशों के तहत प्रदेश में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ खनिज विभाग द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। राज्य शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विभागीय अमला दिन रात सक्रिय रहकर अवैध गतिविधियों का प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित कर रहा है। इसके लिए रात्रिकालीन गश्त, सघन निगरानी, औचक निरीक्षण और छापेमार कार्यवाही के साथ साथ ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग किया जा रहा है। बस्तर में सड़कों पुलों के काम में आएगी तेजी, ढिलाई बरतने वाले ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्ट।
लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने कोंडागांव में विभागीय अधिकारियों ठेकेदारों की बैठक लेकर बीजापुर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव में सड़कों और पुलों के निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने इन कार्यों में तेजी लाते हुए दी गई समय सीमा में काम पूरा करने को कहा। उन्होंने बरसात में सड़क संपर्क से कट जाने वाले गाँव के लिए बारहमासी सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए प्राथमिकता से प्रस्ताव बनाकर प्रशासन को भेजने के निर्देश दिए। रायगढ़ के जंगलों में 140 हाथियों की मौजूदगी, तेंदुपत्ता सीजन में दहशत का माहौल। रायगढ़ जिले में एक बार फिर हाथियों की संख्या बढ़ गई है। जिले के अलग अलग जंगलों में 140 हाथी विचरण कर रहे हैं। रात होते ही हाथियों का दल गांव के करीब पहुंच जाता है, फसलों को नुकसान भी पहुंचा रहा है। वहीं तेंदुपत्ता सीजन चलने के कारण ग्रामीणों को सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग सुबह तेंदुपत्ता तोड़ने के समय में बदलाव पर जोर दे रहा है ताकि किसी तरह की घटना न हो। रायगढ़ और धर्मजयगढ़ दोनों वन मंडलों के जंगलों में हाथियों की मौजूदगी बनी हुई है। धर्मजयगढ़ वन मंडल में हाथियों की संख्या 122 है, जिनमें 41 नर, 60 मादा और 21 शावक शामिल हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में कांग्रेस का धरना, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों और महंगाई के विरोध में रायगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्टेशन चौक और सतीगुड़ी चौक स्थित पेट्रोल पंपों के सामने धरना देकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध जताया। यह प्रदर्शन जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के मार्गदर्शन तथा मध्य ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और सरकार विरोधी नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को तत्काल वापस लेने की मांग की। बम्पर पदों पर सीधी भर्ती, 10वीं 12वीं पास युवा के लिए अच्छी खबर। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में बड़ी संख्या में भर्ती देने के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में 12वीं 10वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं। जिले सहित आसपास के युवाओं के लिए सुरक्षा क्षेत्र में रोजगार पाने का बड़ा अवसर सामने आया है। सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज लिमिटेड द्वारा भारत सरकार के पसारा अधिनियम 2005 के तहत एमसीवी जिले में विशेष भर्ती अभियान आयोजित किया जा रहा है। ट्रैफिक जवान का रुपए मांगते वीडियो वायरल। शहर के यातायात विभाग में पदस्थ एक होमगार्ड जवान का वाहन चालक से रुपए मांगते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में जवान खुलेआम वाहन चालक से 400 से 500 रुपए की मांग करता दिखाई दे रहा है। वे लगभग हर बात पर अपशब्दों का भी प्रयोग कर रहा है। वहीं इस वजह से हम खबर के साथ वीडियो नहीं चला रहे हैं। बता दें कि उक्त जवान अक्सर शहर के गांधी चौक स्थित ट्रैफिक सिग्नल के पास पिकअप समेत अन्य मालवाहक वाहनों को रोककर रुपए की मांग करता दिखाई देता है। देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनेगा बस्तर, गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया संकल्प। देश के गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने नक्सलवाद के खात्मे का बड़ा ऐलान करते हुए बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने का संकल्प दोहराया। गृह मंत्री शाह अपने दौरे के दौरान सबसे पहले नेतानगर स्थित सीआरपीएफ कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासी नायक शहीद गुंडाधुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने कैंप परिसर में स्थापित जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया। ये जन सुविधा केंद्र बस्तर के 70 सुरक्षा कैंपों में शुरू किए जाएंगे, जहां आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंकिंग सेवाएं, कौशल विकास और राशन से जुड़ी समस्याओं का समाधान एक ही जगह पर मिलेगा। राजधानी में कैनाल रोड के लिए 1300 घरों को तोड़ने की तैयारी, पीड़ित परिवारों ने किया निगम का घेराव। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गुरुमुख नगर, पचपेड़ी नाका से भाटा गांव तक कैनाल रोड 2.0 बनाने का प्लान है, जिसके लिए कई घरों को तोड़ने की तैयारी है। बेघर होने से बचने के लिए पीड़ित परिवार ने आज निगम का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें 80 फीट रोड नहीं चाहिए और न ही हम अपना घर छोड़ेंगे। आरोप है कि 40 साल से अधिक समय से बसे परिवारों को बिना किसी सूचना, सर्वे या पुनर्वास नीति का पालन के बगैर खड़ने की तैयारी की जा रही है। पीड़ितों का कहना है कि सड़क को 80 फीट चौड़ा बनाने का प्रावधान रखा गया, जबकि 30 फीट में भी पर्याप्त जगह उपलब्ध है। आईपीएल सट्टे का बड़ा खेल उजागर, 5 करोड़ ट्रांजैक्शन, 13 आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग जिले में पुलिस ने आईपीएल मैचों के दौरान चल रहे एक बड़े ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य आरोपी कुणाल वर्मा शामिल हैं, जो कभी सब्जी बेचता था लेकिन अब सेट, स्पोर्ट बुक और लोटस ऐप के जरिए करोड़ों के सट्टा कारोबार का मास्टरमाइंड बन चुका था। पुलिस को समन्वय पोर्टल से मिले इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते पहले चरोदा निवासी जावेद अख्तर और आवाज जायसवाल को पकड़ा गया, जिनकी निशानदेही पर पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। भीषण गर्मी में जनता को राहत दिलाने मैदान में उतरे सांसद ब्रजमोहन। भीषण गर्मी के इस दौर में आम जनता को बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान न होना पड़े, इसे लेकर रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता ब्रजमोहन अग्रवाल लगातार मैदान में उतरकर जनता की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने राजधानी रायपुर के जोन 5 अंतर्गत अश्विनी नगर में आयोजित सुशासन तिहार 2026 के जन समस्या निवारण एवं समाधान शिविर में शामिल होकर आम नागरिकों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना, अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने बिजली, पानी, पेंशन, सफाई, राजस्व, स्वास्थ्य और अवैध शराब बिक्री से जुड़ी शिकायतें सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के समक्ष रखी।
बिलासपुर गेवरा और कोरबा मेमू 21 से 24 मई तक रद्द। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में 21 से 24 मई तक बिलासपुर गेवरा और बिलासपुर कोरबा मेमू ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। ये निर्णय चांपा गेवरा रोड सेक्शन के मडवारानी स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण लिया गया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार मडवारानी स्टेशन पर अधोसंरचना विकास के तहत अप और डाउन अतिरिक्त लूप लाइन की कमीशनिंग के लिए प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के दौरान ब्लॉक लिया जाएगा, जिससे ट्रेनों का परिचालन अस्थायी रूप से प्रभावित होगा। रिटायर्ड आईएएस अनिल टुडेजा को सुप्रीम कोर्ट से पड़ी राहत, जमानत याचिका मंजूर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में रिटायर्ड आईएएस अफसर अनिल टुडेजा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान अनिल टुडेजा को जमानत दे दी है। बताया जा रहा है कि मामले की सुनवाई देश के चीफ जस्टिस की पीठ में हुई, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची शामिल रहे। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अनिल टुडेजा की जमानत याचिका स्वीकार करने उन्हें राहत दे दी है। टुडेजा को 21 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया था, तब सिविल न्यायिक हिरासत में है, जबकि इस मामले के अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।